लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? रवि जुरैल कह रहे हैं सर मैं अग्निवीर में हूं। अच्छा जुरैल जी, आपका बहुत बहुत सम्मान है मेरे भाई। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर। कल हमने ट्रायंगल खत्म करने के बाद हम मेंसुरेशन में क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, और पहला क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर वर्ग से संबंधित जितने भी सवाल है मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ा दिए। ठीक है ना? आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रेक्टेंगल और आयत। पेपर में अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी चतुर्भुज से आते हैं एग्जाम में, तो वो रेक्टेंगल से ही आते हैं। ठीक है भाई? अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी चैप्टर से आएगा ना पेपर में, एक सेकेंड, तो रेक्टेंगल से ही आएगा, आयत से ही आएगा। तो सबसे पहले हम आयत के सारे फॉर्मूला समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। ठीक बच्चों, आयत क्या होता है भाई? एक आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, पर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे प्यार से सुनेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये एल है तो इसके सामने ये भी एल होगा, अगर ये बी है तो इसके सामने ये भी बी होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, पर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल आयत कहलाता है। तो स्क्वायर वर्ग और रेक्टेंगल में सबसे बड़ा फर्क क्या है? स्क्वायर की चारों ही साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में केवल आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, है ना? तो ये है रेक्टेंगल की लंबाई, लेंथ। जो बड़ी भुजा को हम लेंथ कह देते हैं, यह रेक्टेंगल की छोटी भुजा, इसको हम ब्रेथ या चौड़ाई कह देते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? अगला कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। देखो, आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। चारों साइड को जोड़ो, जब आप चारों साइड को जोड़ोगे तो L प्लस L 2L हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा। तो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। बात को समझे? तो आयत का जो परिमाप होता है प्यारे बच्चों, वो क्या है? क्लास नहीं चल रही? यहां तो सही दिख रहा है सब, देखो जरा एक बार चेक करता रहो केशव। तो आयत का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, यानी कि L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया बराबर L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं भाई, ये रेक्टेंगल के डायगोनल कहलाते हैं। आमने सामने वाली ये वर्टेक्स को मिला दो, ये डायगोनल AC है और ये दूसरा BD है। दोनों ही डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, आयत के दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं, और दोनों डायगोनल की लंबाई इक्वल होगी। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो भाई, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं? ये L है, ये B है, तो 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना आएगा? 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये L है, ये B है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आयत का जो डायगोनल होता है उसकी लंबाई होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है? तो दोनों विकर्ण आयत के बराबर होते हैं अगर लंबाई L है चौड़ाई B है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से विकर्ण निकाल सकते हो बच्चों। दोनों आयत के दोनों विकर्ण मान लीजिए यहां काट रहे हैं पॉइंट ए ऊपर, तो आधा आधा करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जो लंबाई AO की होगी वही लंबाई CO की होगी, वही लंबाई BO की होगी, वही लंबाई DO की होगी, चारों बराबर होते हैं। AO BO CO DO ये चारों ही बराबर होते हैं आयत में। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है, क्लियर है? तो आयत में
जो विकर्ण है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर समद्वि भाजित करते हैं, बाइसेक्ट आधा आधा करते हैं। सारे फॉर्मूले लिख दिए, समझा दिए। अब हम इस पर बेस सवालों को करेंगे। आ जाइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 22। करो। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के बीच 5:2 का रेशियो है। मैदान का परिमाप 238 मीटर है। मैदान की लंबाई बताइए। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:2 है। ये रेशियो दिया, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। आपसे पूछा मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई 5 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है, खत्म। अगर आप ऑप्शन से करते इतना ही समय लगता, ठीक है बच्चों। लेकिन सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होगा बच्चों? भाई आयत का परिमाप क्या होगा? अगर आपको रेशियो दिया है तो बिना एक्स माने भाइयों रेशियो में ही कैलकुलेशन करते हैं। ये टेक्निक सिखाई है ना हमने। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:2 है तो आयत का परिमाप क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 5 + 2 7, 7 का दुगुना 14 है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 14 यूनिट। सवाल के अनुसार पेरीमीटर दिया आयत का 238 मीटर। बताइए कितने गुना? तो आप कहोगे सर 14 एकम 14 और बचेगा 6 3 98, 14 7 98, 17 गुने, 17 गुना हो रहा है। तो मैदान की लंबाई भी 5 का 17 गुना आ जाएगी, 85 मीटर। और यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे, एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। इसका पेरीमीटर इसके डायगोनल की लंबाई का कितने गुना है? और आंसर बताना है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। में खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एक मैदान 150 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा, देखते ही पता चल गया कि मैदान आयताकार है। अब इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा? इस आयताकार मैदान का पेरीमीटर आएगा प्यारे दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ट्वाइस ऑफ L + B। तो 150 + 80 कितना आ गया? 230। 230 का दुगुना 460, ये पेरीमीटर आ गया। ये तो आ गया ना, L + B 150 + 80 230 का दुगुना 460। पूछा इसका परिमाप विकर्ण की लंबाई का कितने गुना है? तो आप मुझे बताइए इस आयत का विकर्ण कितना होगा? विकर्ण डायगोनल क्या आएगा? तो आपको डायगोनल जो निकालना है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। √150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये आएगा ना बच्चों। लेकिन ये आप दिमाग में कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 8 17 ट्रिपलेट होता है। 15 8 17 डायगोनल जो होगा हमेशा 90 डिग्री के सामने आएगा, हाइपोटेन्यूस। बस यहां 0 लगी हुई है, 10 से गुणा है, अभी 17 से गुणा करेंगे, ये आ गया डायगोनल। तो पूछा पेरीमीटर डायगोनल का कितने गुना है? पेरीमीटर डायगोनल का कितने गुना है? कैसा आएगा? रेशियो ले लो, 0 से 0 कट गया। तो पेरीमीटर डायगोनल का कितने गुना है? डिवाइड करो, 17 दूनी 34, 34 के बाद बचेगा यहां पे 12, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 17 7 119, यानी कि अप्रोक्स 2.7, लगभग 2.7 गुना है। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो 2:7 है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? एक रेक्टेंगल की लंबाई और उसके पेरीमीटर का रेशियो 2:7 है। देखो एक्चुअली रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है। यही ना बच्चों बात? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक रेक्टेंगल की लंबाई और इसके पेरीमीटर का ये रेशियो दिया है बच्चों यहां पे 2:7, 2:7। क्लियर है? लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो। तो ये 2 जो है, ये 2 यहां से हट जाएगा, ये 2 की इधर गुणा हो जाएगी, 4/7 ये आ जाएगा ना। यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई अगर 4 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई 7 है, तो चौड़ाई कितनी बचेगी? 3, 4 3 7। तो रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आएगा? 4:3। ए ऑप्शन आंसर है। एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 21:20 है, इसका पेरीमीटर 164 सेंटीमीटर है, डायगोनल बताओ। हालांकि सवाल को पढ़ते पढ़ते ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे? एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 21:20 है, समझ में आया ना? तो ये रेशियो है, तो रेशियो के हिसाब से डायगोनल कितना आएगा? 29।
क्योंकि 21 20 29 ट्रिपलेट होता है। 21 20 29 ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनता है। रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई और 90 डिग्री के सामने क्या आता है, डायगोनल, ट्रिपलेट बनता है बच्चों। तो 29 आ रहा है डायगोनल, 29 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। हो गया सॉल्व। लेकिन सॉल्व करना चाहते तो सवाल में दिया पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई प्लस चौड़ाई है 21 प्लस 20 41, 41 का दुगना 82, रेशियो के हिसाब से पेरीमीटर 82। सवाल में दिया है 164 सेंटीमीटर यानी कि दुगना। तो रेक्टेंगल का डायगोनल भी 29 का दुगना आ जाएगा प्यारे मित्रों, 58। ऑप्शन नंबर ए आ गया। आगे चलते अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 26, बनाइए। एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आधा 30 है, लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, एरिया क्या है। एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। देखो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब इसका आधा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना। अभी आसान सवाल है। तो पेरीमीटर का जो आधा आएगा एल प्लस बी वो 30 आ गया। लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर दिखे तो लंबाई माइनस चौड़ाई 6। आपसे पूछा एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। रेक्टेंगल की लंबाई क्या आएगी बच्चों, जोड़ के आधा करो। भाई दो संख्याओं का सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, डायरेक्ट ट्रिक है, बड़ी संख्या आएगी जोड़ के आधा करो। 30 प्लस 6 36 का आधा 18। चौड़ाई कितने की, घटा के आधा करो, घटा के 30 माइनस 6 24, 24 का आधा 12। लंबाई 18 है, चौड़ाई 12 है, जोड़ोगे 30 आएगा, घटा के 6 आएगा। एरिया आएगा रेक्टेंगल का एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 18 गुणा 12, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल नंबर 27। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है अगर इसका डायगोनल 39 सेंटीमीटर है और इसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर है, बताइए। बच्चों ये रेक्टेंगल है, आयत है, पूछा इसका एरिया क्या आएगा। इसके एक डायगोनल की जो लंबाई है ये 39 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल 39 दिया हुआ है, एक साइड इसकी 15 दी हुई है। आपसे क्या पूछा, एरिया। तो भैया रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये अदर साइड पता लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदर साइड कैसे पता लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो सवाल का आंसर ठीक ठीक है, हो सकता है कोई ट्रिपलेट हो। 90 के सामने 39 आ रहा है, ये 15 किससे कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है। अगर आप रेशियो लोगे तो 39 कट रहा है 3 से 13 बार, 15 कट रहा है 5 बार, 13 5 12 का ट्रिपलेट है यहां पर। यहां 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12 13 का। ठीक है बच्चों, बस कितने गुना है सवाल में, 3 गुना है प्यारे भाई, 3 गुना। 13 का 3 गुना 39, 5 का 3 गुना 15, तो 12 का 3 गुना 36। तो साइड 36 आ गई प्यारे दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। तो आयत का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। एक भुजा 36 मैंने निकाली, दूसरी 15, 36 गुणा 15 आ जाएगा मेरे प्यार भी 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, 540। ठीक है ना मित्र, चलिए आगे चलेंगे। ये बताओ बच्चों, रेलवे कांस्टेबल का एक रेक्टेंगल की चौड़ाई 260 सेंटीमीटर है, इसका डायगोनल 676 सेंटीमीटर है, इसकी सरकमफ्रेंस बताओ, पेरीमीटर बताओ, इसकी परिधि क्या है। परिधि या परिमाप एक ही बात है। तो भाई ये भी तो सेम क्वेश्चन है। भाई मान लीजिए जैसे रेक्टेंगल है और ये हो गया इस रेक्टेंगल का डायगोनल। सवाल में दिया रेक्टेंगल का डायगोनल है 676 676, इसकी चौड़ाई है 260। तो आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों आपको ये चाहिए होगा, जब तक लंबाई नहीं निकालोगे नहीं आएगा। कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। बताओ किससे कट रहा है ये 26 से कट रहा है मेरे दोस्तों, यहां पर 26 से।
26 से काटोगे 676, तो 26 का वर्ग है 26 बार। 26 से 260 कटेगा 10 बार। अच्छा, 2 से और कट गया, ये 2 से और कट गया मेरे भाई। 13 5 12 का ट्रिपलेट लग रहा है यहां भी। यहां भी 13 5 12 का ट्रिपलेट है। किससे पहले 26 से काटा था, फिर 2 से काटा था। पहले 26 से काटा, फिर 2 से काटा, यानी कि 52 से काटा मैंने। तो मैंने यहां पर रेशियो ले लिया, 52 से काटा। 52 से ये कटा बच्चों 13 बार, और ये कटेगा 5 बार। तो 13 5 12 ट्रिपलेट है, बस यहां पे 52 गुणा कर रखा है। तो डायगोनल आ गया 676, चौड़ाई आएगी 260। तो ये लंबाई कितनी है, 52 गुणा 12, लंबाई कितनी आ जाएगी 52 गुणा 12, 520 और 104, 520 और 104 624। तो रेक्टेंगल की लंबाई आ गई बच्चों 624, है ना। 52 गुणा 12, 52 गुणा 5, 52 गुणा 13, ये आ गया ट्रिपलेट। पेरीमीटर आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो। 624 में 260 जोड़ेंगे तो 884, 884 का दुगना 1768, आंसर है बी ऑप्शन। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा बच्चे, है ना। तो पहले यहां पे रेशियो लोगे तो ही इजी होगा। पहले 26 से कट रहा था, काट लिया, फिर 2 से कट रहा था, 52 से काट लिया। आगे चलेंगे। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 है, इसका एरिया 375 है, इसकी लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस क्या है, ये सवाल है बच्चों, बताइए। कौन करेगा भाई। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 है, पेरीमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये आयत का परिमाप है। अगर पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूं पेरीमीटर का आधा, एल प्लस बी कितना आ जाएगा बच्चे, पेरीमीटर का आधा एल प्लस बी आएगा 80/2 40, ये आ गया एल प्लस बी 40। इसका एरिया 375 है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया बच्चों 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस, यानी कि आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ। अब आप खुद सोचो प्यारे भाई, दो संख्याओं की गुणा है 375, दो संख्याओं को जोड़ के आ रहा है 40। अब लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, तो क्या आप यहां से संख्याएं नहीं निकाल सकते। बेसिक पे जाने का मतलब है एलजबरा लगाना, पर एलजबरा नहीं, हिट एंड ट्रायल से सोचो। ऐसी दो संख्या ढूंढ के निकालो जिनकी गुणा कर दो तो 375 आए, जिनको जोड़ दूं तो 40 आए। कौन सी संख्याएं बच्चों ऐसी, बताओ जरा। 375 की शक्ल देख एंड में 75 आ गया ना, 25 से कटता है। 375 कटता है 25 से, 25 से कितनी बार, 25 से कम 25 और 12, 25 पंजे 125, 15 बार। ओहो, तो 25 गुणा 15 375। आप देखो लंबाई 25 चौड़ाई 15, 25 15 40, सेट हो गया। तो बिना सेट करे हिट एंड ट्रायल से ही पता लग गया। ये नहीं होता तो दूसरा कुछ चेक करके देखता। तो लंबाई 25 आ गई, चौड़ाई 15, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है, इनका डिफरेंस आएगा 25 15 का 10 सेंटीमीटर। बनाइए। एक रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर 94 है, उसका एरिया 420 है, बताइए उसका डायगोनल क्या है। पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का, एरिया दिया है, आपसे क्या पूछा उसका डायगोनल, बताइए बच्चों। देखो भाई, अगर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 94 है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 94 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आएगी 47 मीटर, है ना। 2 से भाग कर देंगे ना, लंबाई प्लस चौड़ाई 47 आ गया। अब यहां पे एरिया कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया, सवाल में दिया 420 मीटर स्क्वायर, 420 मीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा डायगोनल, तो डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा प्यारे भाई जब आपको रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई पता चलेंगी। जब तक लंबाई चौड़ाई नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं होने वाला। देखो मैं एलजेब्रा तो लगाऊंगा नहीं, एलजेब्रा तो लगाऊंगा नहीं, मैं यहां पे देखूंगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन। देखो बहुत प्यारे ऑप्शन है,
एक्चुअली डायगोनल जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होता है। रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल है ना। तो ये हाइपोटेन्यूस होता है मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो डायगोनल ऐसी वैल्यू बननी चाहिए जो हाइपोटेन्यूस, को ट्रिपलेट बन रहा हो। ट्रिपलेट है मेरे प्यारे में 32 का नहीं है, 36 का नहीं है, 35 का नहीं है, 37 का ट्रिपलेट है। 12, 35, 37, 37 का ट्रिपलेट है। तो ऐसे सवाल हिट एंड ट्रायल से ही जल्दी होंगे मेरे भाई। 37 का ट्रिपलेट है, 12, 35, 37, कहीं ऐसा तो नहीं हो यहाँ पे? ये भी बताओ बच्चों। 35 में 12 जोड़ूंगा 47 आ रहा है, अरे आ गया भैया, बस खत्म। और 35 गुणा 12 कितना हो रहा है? 420। आ गया, सेट हो गया। यानी कि लंबाई 35 है, चौड़ाई 12 है, और डायगोनल कितना आ जाएगा? 37 आएगा। 12, 35, 37 ट्रिपलेट। बाकी वो आप चेक करके देखो 420 किससे कटता है? 420 का मतलब 42 गुणा 10। 42 मतलब 6 सत्ते 42, 10 मतलब 2 पंजे 10। हमें ऐसी दो वैल्यू देखने जिनकी गुणा करके 420 आए, जोड़ के 47 आए, है ना। जोड़ के 47 आना चाहिए। तो देखो 7 पंजे 35 और 12, 35 और 12 जोड़ के 47 आएगा, गुणा करके 420 आएगा। तो हिट एंड ट्रायल भी है और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, दोनों मेथड आपको होने चाहिए। ये बताओ। एक और सवाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा फेमस है रेक्टेंगल के अंदर, बहुत ज्यादा है। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 206 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है इस रेक्टेंगल का डायगोनल क्या है? सेम है ना, है भाई। पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसकी वैल्यू 206 है, तो एल प्लस बी कितना आएगा? 103। एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना? 2640, 2640। आपसे क्या पूछा है? डायगोनल पूछा है। ऑप्शंस बिल्कुल प्यारे दोस्तों यहां पर ठीक हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है, इंटीजर है। अगर ऑप्शन इंटीजर है तो पूरे चांस है, जरूर नहीं 100%, यहां पे कोई ट्रिपलेट बन रहा हो। बताओ कौन सा ऐसा ट्रिपलेट बन रहा है जिसमें 90 डिग्री के सामने डायगोनल हाइपोटेन्यूस बनता हो ट्रिपलेट का? 79 का नहीं है, 67 का नहीं है, 73 का है, 73 का। अगर डायगोनल 73 माना जाए मेरे प्यारे भाई, तो ट्रिपलेट है 48, 55, 73। 48, 55, 73 एक ट्रिपलेट बनता है, जिसमें 73 जो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड बनती है। ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट वो देखना है जिसमें 70 डायगोनल जो है 90 डिग्री के सामने बनता हो, हाइपोटेन्यूस कर्ण बनता हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डायगोनल 73 हो यहां पे। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों, तो सेट होना चाहिए, ये लंबाई 48 है, चौड़ाई 55 है, 48 प्लस 55 103। बिल्कुल ठीक, यही आंसर है। और 48 गुणा 55, ये भी 2640 आ रहा है, कि 55 में 11 आ गया ना, ये देखो 2640 भी 11 से कट गया। तो यही आंसर है, डायगोनल आ गया 73। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, मैंने आपको दोनों ही करा दिए। ठीक है, मैं सारे ही सवाल ले रहा हूं जो भी मटेरियल आज तक पूछा गया है। ये देखिए सवाल नंबर 32 करो। करिए। एक रेक्टेंगल का डायगोनल 53 सेंटीमीटर है, इसका एरिया 1260 है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर क्या है। ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन। इसलिए मैंने पहली क्लास में, जब आपको पहली क्लास में बताए थे ना ट्रिपलेट याद करने के लिए कहा था, तो मैंने बताया था कि ट्रिपलेट कितने जरूरी हैं, कितने ज्यादा काम के हैं। अगर वो याद ना हो तो आप ऐसे सवालों की जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे ना? कर ही नहीं सकते मेरे भाई।
आप उसी में उलझे रहोगे। ध्यान से सुनिएगा, एक रेक्टेंगल का डायगनल जो है 53 सेंटीमीटर है, डायगनल, उसका एरिया 1260 है। क्या पूछा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा ना, लिसन केयरफुली। मैं आपको बेसिक सवाल बताऊंगा, एक आप चिंता ना करें मेरे भाई कि उसको कैसे करेंगे अलजबरा से। डायगनल 53 है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें डायगनल 53 बनता हो, विकर्ण हाइपोटेनस 53 बनता हो? क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है? याद होगा तो ही कर पाओगे। 28, 45, 53, 28, 45, 53 है सर, याद है ना? 28, 45, 53, जिसने याद नहीं किए जाके याद करो। 28, 45, 53 है, यानी कि उसकी रेक्टेंगल की बाकी दोनों साइड 28 और 45 होंगी। तो एरिया क्या आएगा? क्या एरिया 1260 आएगा? 28 की अगर 45 में गुणा करें, 28 की अगर 45 में गुणा करें तो 1350 से 90 कम, बिल्कुल 1260 ही आ गया, इक्वल आ गया, सेट हो गया, सेटिस्फाई। तो ट्रिपलेट की हेल्प से लंबाई चौड़ाई ही आ गया 28, 45। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ 28 प्लस 45। 28 प्लस 45 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 73। 73 का दुगुना 146 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया और यही सवाल का आंसर है। बताइए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, बताओ। एक रेक्टेंगल का डायगोनल 17 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर 46 है। आपसे क्या पूछा है? रेक्टेंगल का एरिया कितना है बाबूजी बताओ। रेक्टेंगल का एरिया कितना बाबूजी बता दो। भाई देखते ही पता लग गया, एक रेक्टेंगल का डायगोनल विकर्ण 17 है। तो क्या आप कुछ ऐसा जानते हो ट्रिपलेट जिसमें 90 डिग्री के सामने का कर्ण 17 बनता हो? आप कहोगे गर्व के साथ, हां जी सर, 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। क्या ट्रिपलेट है? 8, 15, 17। 8, 15, 17। अगर ऐसा है कि भैया हम एक ऐसा आयत बनाएं, बच्चों हम एक ऐसा आयत बनाएं जिसमें एक भुजा 8 हो, एक 15 हो, तो 90 डिग्री के सामने उसका हाइपोटीनियस जो आएगा वो 17 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है बच्चे, तो आपको बेसिकली इस एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान देना होता है। इस एक राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के ही सवाल हो जाते हैं। क्या पेरीमीटर 46 हो रहा है? पेरीमीटर होना चाहिए लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। 15 प्लस 8, 23 का दुगुना 46, बिल्कुल सेट हो गया। एरिया क्या आएगा? रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 8 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, बताएंगे, करो। सेम सवाल है, बनाइए जरा। सेम सवाल है मेरे प्यारे भाई, बनाइए जरा फटाफट। हम भी तो देखें कौन है इस सवाल को करने वाला बेताज बादशाह।
किसी रेक्टेंगल का डायगोनल 16 है, उसका पेरीमीटर 48 है, तो आपसे पूछा है प्यारे भाई उसका एरिया क्या होगा। अब डायगोनल 16 सेंटीमीटर है प्यारे दोस्तों। क्या आप ऐसा कोई ट्रिपलेट जानते हो जिसमें 90 डिग्री के सामने 16 हो? मैंने ऐसा कोई ट्रिपलेट लिखवाया ही नहीं। एक्चुअली होता ही नहीं है। 3 4 5 भी नहीं है। 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, 7 24 25 होता है। 16 वाला तो कुछ नहीं है मेरे भाई जिसमें 90 डिग्री के सामने 16 आता हो, वो कि डायगोनल 16 होना चाहिए। तो यानी कि ये सवाल ट्रिपलेट का है ही नहीं। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, बेसिक एमटीएस के पेपर का सवाल है, लेकिन इससे बहुत बड़ी हैसियत है ना इन सवालों से। चलिए ध्यान से सुनेंगे, आप बोलोगे सर फिर कैसे होगा। देखो बच्चों, किसी भी रेक्टेंगल का अगर डायगोनल निकाला जाए तो डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इक्वेशन में बात करेंगे ना, डायगोनल की जो वैल्यू दी है वो 16 सेंटीमीटर दी है, ये डायगोनल होता है। अगर आयत की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो डायगोनल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर 48 है। पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, इक्वल टू आ गया प्यारे दोस्तों यहां पे 48। तो 2 से 48 24 बार कट जाएगा। 2 से 48 24 बार कट जाएगा। आपको दिमाग में लिखना था मेरे भाई, एल प्लस बी आ गया 24। यहां से निकालना है आयत का एरिया। एक्चुअली आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यह है, और ट्रिपलेट का भी मेरे दोस्तों नुकसान यह है कि आपको लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ती। बच्चे लंबाई चौड़ाई निकालने लगेंगे। अरे लंबाई और चौड़ाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, कि आप यहां से लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो बहुत ही भयानक आएगी अंडर रूट में। कोई जरूरत नहीं लंबाई चौड़ाई निकालने की, आप सीधा एल गुणा बी निकालो। कैसे? इसके लिए बच्चों आपको अलजेब्रा की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं एल प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर करूं तो एल प्लस बी का स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। एल प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। सभी बच्चे जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो एल प्लस बी का स्क्वायर निकाल लिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। एल प्लस बी आपको पता है, एल प्लस बी कितना है? लंबाई प्लस चौड़ाई 24, 24 का वर्ग बराबर। स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बेटा? अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 16, डायगोनल 16 है, तो अगर अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं यहां दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर आ जाएगा? 16 का स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी डायगोनल का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 2lb। क्या हो नहीं गया भाई? 24 का वर्ग है 576, 16 का वर्ग है 256, 256 को इधर ले आओ, माइनस 256 बराबर 2lb। 2 को नीचे ले बटे में, बराबर बटे 2 बराबर एल गुणा बी आ गया। 576 में से 256 घटाएंगे 320, 320 का आधा 160, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई 160 आ गया। क्या आ गया मित्र? 160 आ गया। तो सीधा ये आयत का एरिया ही तो आ गया प्यारे बच्चों, ये आयत का क्षेत्रफल आ गया प्यारे भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर है सी ऑप्शन। इसलिए प्यारे दोस्तों आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। बेसिक मेथड का मतलब है ऐसे सवालों को करने का अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले लगाना। लेकिन 90% जो सवाल होते हैं उनमें इन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होती, वो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से ट्रिपलेट की हेल्प से ही हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक कितने सारे सवाल कराए। बेसिक से करने का मतलब बार बार यही फॉर्मूला लगाना है आपको स्क्वायर करके। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। काफी सवाल है भाई। चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 36, बताइए।
दिपेश को 90 मीटर पर मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे तिरछे यानी कि विकर्णवत डायगोनल की दिशा में पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। कल्पना 124 मीटर पर मिनट की चाल से 45 सेकंड में उसी क्षेत्र को भुजाओं से होते हुए पार करती है। इस मैदान का क्षेत्रफल क्या है और आपको बताना है आंसर स्क्वायर मीटर में, वर्ग मीटर में आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है ना। मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मिक्स कर दिया। देखो बच्चों, दिपेश टेक्स 50 सेकंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 90 मीटर पर मिनट। देखो भैया, मान लीजिए प्यारे भाई, ये एक आयताकार मैदान है। क्या है ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है भैया, ये मैदान है। अब दिपेश इस मैदान को पार करता है डायगोनली, यानी कि ऐसी तो पार करेगा। दिपेश इस मैदान को डायगोनली पार करता है 90 मीटर पर सेकंड की चाल से, और पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। यानी कि दिपेश इसको डायगोनली क्रॉस कर रहा है, ऐसे, है ना, इस पॉइंट से ऐसे पार कर रहा है, पार करके निकल गया मैदान को, हो गया ना मैदान क्रॉस। तो आप बताओ, क्या आप डायगोनल की लंबाई नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। दिपेश की स्पीड है 90 मीटर पर मिनट, 90 मीटर पर मिनट। अच्छा, मिनट को सेकंड में लिख लो ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 90 मीटर दिपेश जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। दिपेश 50 सेकंड में मैदान पार कर लेता है डायगोनली, तो 50 सेकंड में कितना जाएगा? 50 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, है ना। 50 सेकंड में कितना गुणा कर देंगे, तो आप ये देखते हैं कि मैंने ना यहां मिनट में दे रखा था स्पीड, यहां सेकंड में था ना, मीटर पर मिनट था, तो हमने दोनों जगह सेम कर लिया, सेकंड सेकंड। तो ये आ जाएगा डायगोनल बच्चों कितना, ये आ जाएगा आपका 75। 4500 को 60 से भाग देंगे, 75 मीटर। तो डायगोनल की जो लंबाई है 75 मीटर आ गई। आ गया कोई समस्या? कल्पना 124 मीटर पर मिनट की चाल से 45 सेकंड में उसी क्षेत्र को भुजाओं से होते हुए पार करती है। कल्पना क्रॉसेस द सेम फील्ड इन 45 सेकंड वॉकिंग अलोंग इट साइड एट ए रेट ऑफ 124 मीटर पर मिनट। कल्पना पार करती है भुजाओं से, तो आप कल्पना कैसे पार करेगी, आप खुद बताओ। कल्पना पार करेगी ऐसे, ऐसे भुजा पे चलेगी और ऐसे भुजा पे चलेगी और पार करके निकल गई, बस निकल गई ना पार, वापस थोड़ा ना मुड़ेगी, मैदान पार थोड़ा ना हुआ, फिर तो मैदान कवर कर रही है। पार करना है तो भुजाओं की दिशा में पार ऐसी होगा ना। यानी कि कल्पना अगर साइड से भुजा इस मैदान को पार करते तो कल्पना डिस्टेंस चलेगी लंबाई प्लस चौड़ाई। आई ना बात समझ में? तो कल्पना लंबाई प्लस चौड़ाई डिस्टेंस कवर करती है कितनी चाल से? 124 मीटर पर मिनट, मिनट को सेकंड में लिख दो, 124 मीटर, 124/60 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने सेकंड में पार करते कल्पना? 45 सेकंड में। 45 सेकंड में कितना जाएगी? 45 से गुणा, तो ये आ गया 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से 124 चला गया 31 बार, 31 तिया 93 मीटर, 93 मीटर आ गया बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपसे पूछा इस मैदान का एरिया क्या है। अब क्या ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया? पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया। आपको डायगोनल दिया है, आपको यहां पे लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है, क्या पूछा है? एरिया, एरिया पूछा है। बताइए बच्चों, तो आप इस सवाल को बेसिक से एलजेब्रा से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप यहां पे एक बार चेक कर लो क्या कोई ट्रिपलेट लग रहा है। बेसिक से तो कर ही लोगे एलजेब्रा से, पर क्या यहां कोई ट्रिपलेट लग रहा है? भाई डायगोनल 75 है, 75, 75 का कोई ट्रिपलेट होता है? 75, 75 का नहीं है, 75 में आता है 25, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है, 7, 24, 25। अगर इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा। बहुत बढ़िया, हो गया भैया, सेट हो गया। 7, 24, 25 का 3 गुना, 7 का 3 गुना 21, 24 का 3 गुना 72, और आप देख लो 21 प्लस 72 93 हो रहा है, 21 प्लस 72 93। 7, 24, 25 ट्रिपलेट का 3 गुना लग रहा है, डायगोनल 75 और चौड़ाई 21, लंबाई आ जाएगी 24 तिया 72। आया मजा? तो
तो यहां आपको रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई ही पता चल गई। एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 72 गुणा 21 मीटर स्क्वायर, है ना। तो 1440 में 72 जोड़ेंगे 1512, 2 आएगा ना एंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो बच्चे ट्रिपलेट ना पकड़ पाए, अगर एग्जाम में आप ट्रिपलेट गैस नहीं कर पा रहे कौन सा लग रहा है, तो भाई ये आपके पास बेसिक मेथड है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, इसमें 3 चीजें आती हैं, एक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये रही, ये है डायगोनल का स्क्वायर, ये है एरिया। कोई भी 2 वैल्यू से तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल बताओ। करिए सवाल नंबर 36। एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई 13:11 के रेशियो में है, इसका पेरीमीटर बताइए। चलिए देखो, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। अब यहां से रेशियो वाले सवाल में कराऊंगा जिसमें आपको रेशियो दिया गया है ज्यादातर। सुनिए, बच्चे क्या करते हैं, जब भी ऐसे सवाल देखेंगे एक्स मान के कि माना लंबाई 13x है, चौड़ाई 11x है, बाढ़ में गया एक्स, दिमाग लगाओ। अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 13:11 है, किसी रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 13:11 है, तो बच्चों हमें यह बता दीजिए कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। क्या बता दो पेरीमीटर? पेरीमीटर होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना, 13 + 11 24, 24 का दूना 48। पेरीमीटर 48 होगा रेशियो में, 48 का मल्टीपल भी आना चाहिए। वैसे 48 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, पहला वाला। ये आंसर भी आ गया भाई, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। सवाल में दिया रेक्टेंगल का एरिया, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 13:11 है तो रेशियो के हिसाब से एरिया क्या आएगा? 13 × 11, 13 × 11 आएगा 200 नहीं, 13 × 11 आएगा 143, 143। रेक्टेंगल का एरिया आएगा रेशियो के हिसाब से 143, जबकि सवाल में एरिया दिया है 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना, कितने गुना है ये? क्या पूरा पूरा 9 गुना नहीं दिख रहा? 140 का 9 गुना 1260, 3 का 9 गुना 27, 1287 9 गुना है। आप बताओ, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर कितने गुना होगा प्यारे दोस्तों? 3 गुना होगा कि नहीं? तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 48 का 3 गुना होना चाहिए, 144 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर आ गया प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला। आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37, करो। एक मैदान का एरिया 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% ज्यादा है, तो मैदान की लंबाई बताओ क्या है? बहुत बढ़िया, लंबाई चौड़ाई से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% ज्यादा, चौड़ाई से, यानी कि अगर आयताकार मैदान की चौड़ाई 5 है तो 5 से 1 ज्यादा, यानी कि मैदान की लंबाई 6, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 6:5 है। ठीक है, सवाल में क्या दिया? मैदान का एरिया दिया, तो एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 पंजे 30, रेशियो के हिसाब से एरिया 30 आएगा, जबकि सवाल के हिसाब से एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये 16 गुना हो रहा है। अब एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, लंबाई जो है वो नापेंगे मीटर में। अगर एरिया 16 गुना हो रहा है तो लेंथ जो है वो 4 गुना होगी, यानी कि 6 का 4 गुना 24 मीटर। तो आंसर इस सवाल का 24 है, ए ऑप्शन। बताइए, सेम सवाल बताओ। क्या मेंस के पेपर में सवाल आया कि शर्म की बात नहीं है? हैं? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार भूखंड, इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है बच्चों? 3, ये दिया है। इसका एरिया 2700 मीटर स्क्वायर है, चौड़ाई बताओ।
अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3 है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 एकम 3। अगर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:1 है तो एरिया कितना आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 3 एकम 3 ही आ जाएगा। एरिया दिया है 2700 मीटर स्क्वायर। कितने गुना? 900 गुना। अगर एरिया 900 गुना हो रहा है तो चौड़ाई 1 यूनिट की वैल्यू पूछे कितना हो जाएगी? 30 गुना। एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, 900 गुना हो रहा है तो लंबाई नापेंगे मीटर में, मीटर का मल्टीपल क्या आएगा? 900 का नोट 30 गुना, तो चौड़ाई जो आएगी 30 आ जाएगी। 30 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, शर्म की बात है। आइए ये करते हैं। सवाल नंबर 39 बनाओ। एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:6 है। ये तो सवाल आता है इस पेपर में, बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। एरिया 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एरिया दिया, पूछा लंबाई और एरिया का रेशियो ज्ञात करें। सॉरी, लंबाई और एरिया का। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लंबाई होती है एल, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल गुणा बी। तो अगर आप इसका रेशियो लोगे तो एल से एल कट जाएगा, यानी कि बेसिकली सवाल में पूछा है 1/b। आयत की चौड़ाई निकालनी थी आपको, क्या नहीं कर सकते भैया? अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:6 है तो आयत का एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा रेशियो में लंबाई गुणा चौड़ाई, 5×6 30। ये एरिया आ जाएगा 30। 30 की वैल्यू सवाल में 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, यही दिया है ना? बताइए कितने गुना? तो आप सिंपली कहोगे सर यहां पे 225 गुना हो रहा है। 225 या 675। अगर 225 गुना एरिया का मल्टीपल है तो चौड़ाई का मल्टीपल होगा 15। चौड़ाई कितने गुना होगी? चौड़ाई होगी 6 यूनिट की वैल्यू 15 गुना है भाई, क्योंकि चौड़ाई नापेंगे सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है डायमेंशन, डायमेंशन नापते हैं सेंटीमीटर में। तो ये 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, 90। तो यानी कि रेशियो आ जाएगा डी ऑप्शन, 1/ चौड़ाई 90 आ गई। करिए सवाल नंबर 40 बनाओ। जल्दी बनाइए बच्चे। करो। एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, इसका पेरीमीटर 730 है, तो आपसे पूछा है एरिया ज्ञात करें। नाउ लिसन, उल्टा क्वेश्चन है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है, बच्चे लंबाई चौड़ाई निकालने लगेंगे, नो नीड। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है तो उस रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, रेशियो में ही निकालो ना, 3 दूनी 6, रेक्टेंगल का एरिया आएगा 6। ठीक है भाई। सवाल में क्या दिया है? सवाल में रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 3 + 2 5, 5 का दुगुना 10, पेरीमीटर आएगा 10 यूनिट। सवाल में पेरीमीटर दिया है 730 सेंटीमीटर यानी कि 73 गुना, 73 गुना। अगर पेरीमीटर 73 गुना हो रहा है तो एरिया जो होगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते, एरिया 73 का स्क्वायर होगा, ये एरिया आएगा। अगर पेरीमीटर 73 गुना हो रहा है तो एरिया आएगा 73 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ गए। अब आप खुद बताओ, ये 3 है, 3 का वर्ग 9, केवल यूनिट मैच करूंगा ना, ऑप्शन में यूनिट आपको दिख रहा है साफ साफ, 3 का वर्ग 9, 9 × 6 = 54, 4 एंड में 4 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में ही आंसर है।
नेक्स्ट सवाल करो। सवाल नंबर है 41। आप ही मुझे करके बताओ, मैं तो नहीं बताऊंगा इस सवाल को, है ना। यहां गलती से टैग लग गया, ये वाला मींस का नहीं है बच्चों, ये तो किसी और एग्जाम का सवाल है। चलो ये वाला बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट कर। आगे भाई, थोड़ा सा अलग है। एक आयत के पेरीमीटर और लंबाई का रेशियो 8 है, पेरीमीटर 8 है और लंबाई 1 है। पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना 8 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी 4। ये 4 आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई 4 आ गया, लंबाई 1 है तो चौड़ाई 3 आ गई मेरे प्यारे भाई। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 है। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21 आएगा ना। नेक्स्ट आगे, सवाल नंबर 42 बताइए। To make two triangles, a rectangular paper cuts along one of the diagonals. If every diagonal of rectangle is 8 root 13 centimeter and length is 1.5 times compared to the width, what the area of rectangle? बताओ बच्चों। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है। ये आयताकार कागज है, अब इसमें दो त्रिभुज बनाने हैं। अब इसको तिरछा काटोगे तो ऐसे बनेंगे ना दो त्रिभुज, है ना। अब यहां पे हमने दो त्रिभुज बनाने के लिए तिरछा काट दिया, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया है बच्चों, एक त्रिभुज तो बच्चों आपका ये बन गया और दूसरा त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। क्लियर है, दो त्रिभुज बन गए। अब यहां पे जो बोला है वो बोला है इसका डायगोनल 8 रूट 13 सेंटीमीटर, डायगोनल 8 रूट 13 है। पूछा है लंबाई, यहां लंबाई चौड़ाई की तुलना में 1.5 गुनी, यहां पे लंबाई लिख लीजिएगा और की जगह लंबाई, और लंबाई चौड़ाई की तुलना में 1.5 गुनी है, ये दिया ना। लेंथ इज 1.5 टाइम्स कंपेयर टू द विड्थ, लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना। अब आप खुद सोचो प्यारे दोस्तों, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 1.5 का मतलब होता है 3/2, लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई 3 है, ये आ गया। अगर ऐसा है बच्चों तो डायगोनल कितना आएगा, रेशियो दिया है ना, रेशियो के सबसे डायगोनल कितना आएगा, √L² प्लस B²। कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, √L² प्लस B², √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लेकिन 9 और 4 13, तो डायगोनल आ जाएगा रेशियो के हिसाब से √13, जबकि सवाल के अनुसार डायगोनल है 8 रूट 13 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुना। अगर ये 8 गुना हो रहा है तो रेक्टेंगल की लंबाई भी 3 का 8 गुना होगी 24, चौड़ाई भी 2 का 8 गुना होगी 16।
तो लंबाई 24 आ गई, चौड़ाई 16 आ गई। आपसे पूछा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 24 गुणा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 320 और 64 384, आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। करो सवाल नंबर 43 बनाइए। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। अगर खेत का एरिया 3456 मीटर स्क्वायर है तो पूछा है 3.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से खेत में बाड़ लगाने की, खेत की फेंसिंग करने की कॉस्ट क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप इस सवाल की भाषा समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे होंगे। एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। इस खेत का एरिया दिया है। अब हमें इस खेत की फेंसिंग करनी है चारों ओर। फेंसिंग समझते हैं जैसे एक खेत है बच्चों, ये हमारा खेत है, ठीक है। हमें इसकी चारों ओर फेंसिंग करनी है, यानी कि चारों ऐसे कटीले तार लगाने हैं जिससे कोई आवारा जानवर खेत में घुस के फसल खराब ना करे। तार लगाने, तो इस तार लगाने का खर्चा है 3.5 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्चा 3.5 रुपए आएगा तार लगाने का। तो पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 3.5 रुपए पर मीटर। इस पूरे फील्ड की फेंसिंग करने का, इसके चारों ओर की बाउंड्री में बाड़ लगाने का खर्चा क्या आएगा। तो आप क्या निकालोगे, आप पहले इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे कि इसके चारों ओर का पेरीमीटर क्या है। अगर 1 मीटर का खर्चा 3.5 रुपए है तो पूरे पेरीमीटर का खर्चा क्या आएगा, उसको फिर 3.5 से गुणा कर दोगे। तो बेसिकली इस सवाल में कुछ नहीं करना, पेरीमीटर निकालना है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है तो एरिया क्या आएगा, एरिया आ जाएगा 3 दूनी 6। 6 की वैल्यू जो दी है प्यारे भाई, उस सवाल में दी है 3456 मीटर स्क्वायर। कितने गुना, तो ये आएगा प्यारे बच्चों 6 पंजे 30, 4 5 बच गया, 6 सत्ते 42 और 6 चिंग 36, 576 गुना। पेरीमीटर जो आएगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई प्लस चौड़ाई है 3 + 2 5, 5 का दुगना 10। अगर एरिया 576 गुना हो रहा है, एरिया कितने गुना हो रहा है, 576 गुना। ठीक है बच्चों, एरिया 576 गुना है, 576 होता है 24 का वर्ग। एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा, 24 गुना। पेरीमीटर में 24 से गुणा करेंगे 240 मीटर। यानी कि इस आयताकार मैदान के चारों ओर का पेरीमीटर 240 आ गया। इसका फायदा है कि लंबाई चौड़ाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे एक स्टेप और पूछा है, आप बताओ ये पूरे आयत का परिमाप 240 मीटर है। अगर 1 मीटर की फेंसिंग करते हैं 3.5 रुपए खर्च आता है, 240 मीटर की फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा, 240 को 3.5 से गुणा कर देंगे। 3.5 मतलब 7/2, 240 120 बार, 120 सत्ते 840 रुपए। 840 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। करो 65 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल लगाने की लागत 9100 रुपए है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 है। कमरे के फर्श का परिमाप क्या होगा, बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 है तो उसका पेरीमीटर जो होगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, 7 + 5 12, 12 का दुगुना आएगा 24 यूनिट। तो आंसर 24 का मल्टीपल होना चाहिए। सारे ही ऑप्शन है वैसे तो। आप देखो, एक्चुअली आपके पास कमरा है, एक अपना कमरे का फर्श है, हम उस फर्श पे टाइल लगवाना चाहते हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर का टाइल लगती है एरिया पे, बाउंड्री होती है पेरीमीटर की। ये सब बेसिक बातें हैं, इसको पता होना चाहिए, है ना। अगर हमने मिस्त्री को बुलाया कि भाई इस पर टाइल लगाओ, तो मिस्त्री ने बोला भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर टाइल लगाने के 65 रुपए लूंगा।
आपने बोला ठीक है लगा दे, पूरे कमरे पे टाइल लगा दो। तो पूरे आयताकार कमरा है, रेक्टेंगुलर रूम, इसके फर्श पर टाइल लगाने का कॉस्ट है 9100 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना आया है टाइल लगाने का? 9100 रुपीज। जबकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 65 रुपीज। अगर आप टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपको एरिया नहीं आ जाएगा मेरे भाई फर्श का, है ना? फर्श का एरिया नहीं आ जाएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 65 रुपए, आपका कुल खर्चा ही 9100 रुपए आया है, तो टोटल खर्चे को 1 मीटर स्क्वायर का जो भी खर्चा आ रहा उससे डिवाइड कर दीजिए, है भाई। किससे जाएगा? 13×7 = 91 और 13×5 = 65, यानी कि 140 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब उसका ये एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया आएगा, लंबाई अगर 7 है, चौड़ाई 5 है, तो 7×5 = 35। 35 की वैल्यू 140 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 4 गुना। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर 2 गुना होगा। 24 का 2 गुना, यानी कि पेरीमीटर होगा 48 मीटर। आंसर आ गया। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 45 करो। करे बच्चे, क्या आंसर है इस सवाल का? बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस तरह के कई सवाल आ रखे हैं प्रीवियसर में। अब यहां से जो मैं सवाल बनाऊंगा आगे सारे सब अच्छे लेवल के होंगे। बताइए बच्चों क्या उत्तर है? ए बॉय वॉक्ड अलोंग 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक लड़का एक आयताकार खेत की 2 सन्निकट भुजाएं, एडजेसेंट का मतलब होता है सन्निकट, संयुग्मी भुजाओं के समांतर टहलता है। इफ ही हैड वॉक्ड अलोंग द डायगोनल, अगर वो डायगोनल के अलोंग चलता, देन ही वुड हैव सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ द लार्जर साइड। तो मैदान की बड़ी भुजा का 1/4 डिस्टेंस के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती। बड़ी भुजा का छोटी भुजा से रेशियो ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देखो बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है। मान लीजिए कि आयताकार मैदान है। मान लो कि जैसे ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है ना भाई? सुनते चलना। मान लीजिए कि आयताकार मैदान है। अब एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि भाई एक भुजा ये और इसके सबसे नजदीक वाली भुजा ये, यानी कि लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक लड़का ऐसे टहल रहा है आयताकार मैदान की भुजाओं के सन्निकट भुजाओं के समांतर ऐसे चल रहा है। ये पहले लंबी भुजा क्रॉस करी, फिर ये चौड़ाई क्रॉस किया। सवाल है अगर वह डायगोनल के समांतर टहला होता तो मैदान की बड़ी भुजा की चौथाई दूरी कम तय करनी पड़ती। अगर वो डायगोनल की दिशा में ऐसे टहलता मेरे प्यारे भाई, ऐसे टहलता, डायगोनल की दिशा में टहलता, तो जो मैदान की बड़ी भुजा है, ठीक है ना, उसकी 1/4 डिस्टेंस कम चलनी पड़ती। आपसे पूछा है बड़ी भुजा का छोटी भुजा से रेशियो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है। अगर इस सवाल को बेसिक से करें तो तोते उड़ जाएंगे। इस सवाल की अगर दूसरी क्वेश्चन पढ़ें तो सवाल में क्या कह रहा है? देखो जाहिर सी बात है कि अगर डायगोनल की दिशा में चलेगा टहलेगा तो कम दूरी चलनी पड़ेगी। जब ये लड़का भुजाओं के ऐसे चलता है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है? लंबाई प्लस चौड़ाई, ये डिस्टेंस चलनी पड़ती है। अगर यही लड़का डायगोनल की दिशा में चलता है, विकर्ण की दिशा में,
तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल की दिशा में, ये तो पूछा है अगर विकर्ण की समांतर टेला होता तो मैदान की बड़ी भुजा की चौथाई दूरी के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती। अगर डायगोनल की दिशा में चलता कितनी दूरी चलता? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भुजाओं की समांतर चल रहा है कितनी दूरी चलेगा? एल प्लस बी। तो कितनी डिस्टेंस कम चलेगा मेरे भाई? कितनी दूरी कम चलेगा? ये दूरी कम चलेगा। और ये जो डिफरेंस है क्या है? ये मैदान की बड़ी भुजा लंबाई का 1/4 है। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन को गोली मारो मेरे प्यारे भाई, भाड़ में गया। मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से ही बनाऊंगा। जो भी ऑप्शन इसमें फिट बैठ जाएगा दोस्त वही आंसर हो जाएगा। बड़ी भुजा का छोटी भुजा से रेशियो पूछा, यानी कि लंबाई बड़ी भुजा है, छोटी भुजा एल से बी का रेशियो पूछा है। ठीक है बच्चे, देखो बड़ी भुजा से छोटी भुजा, ऑप्शन देखो, पहले छोटी आनी चाहिए, पहले बड़ी आनी चाहिए बाद में छोटी, यहां उल्टा हो रहा है। पहले बड़ी आनी चाहिए बाद में छोटी, यहां उल्टा हो रहा है। या तो आंसर सी ऑप्शन में है या आंसर डी ऑप्शन में है। इन दोनों में से ही एक आंसर है। अब मैं वो ऑप्शन लूंगा जिसको जो आसान लगे। आसान लगेगा ये वाला, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनना है। अगर मान लो मैंने कि बड़ी भुजा 24 है, मैंने मान लिया कि अगर बड़ी भुजा 24 है तो छोटी भुजा कितनी आ जाएगी? 7। तो डायगोनल कितना आएगा? 25, क्योंकि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। अब आप खुद बताओ, जब वो भुजाओं की दिशा में चलता है तो कितनी डिस्टेंस जाता है? 24 + 7 31 मीटर जाता है। जब वो डायगोनल की दिशा में चलता है तो कितनी डिस्टेंस जाएगा? 25 मीटर। तो कितनी दूरी कम चलेगा? विकर्ण की दिशा में चलने पर कितनी दूरी कम चलेगा? इफ ही हैड वॉक्ड अलोंग द डायगोनल ही वुड हैव सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ लार्जर साइड। भुजाओं की दिशा में चलेगा 31 मीटर चलना पड़ेगा, डायगोनली क्रॉस करेगा 25 मीटर चलना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस कम चलेगा? 6 मीटर। क्या ये बड़ी भुजा का 1/4 है? रेक्टेंगल की बड़ी भुजा 24, 24 का 1/4, हाँ जी 6। सेटिस्फाई हो गया, इसी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया, गजब सवाल है। आगे चलते हैं, ये देखेंगे। करो प्यारे बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 46। बनाइए क्वेश्चन नंबर 46, करो। ये सवाल अभी लेटेस्ट ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। एक आयत का एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं का रेशियो 2-3 है। एक त्रिभुज इस तरीके से बनाया जाता है कि एक भुजा आयत की छोटी भुजा के बराबर है, एक भुजा क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर है, और एक भुजा आयत की बड़ी भुजा के आधे के बराबर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? ऐसे फर्जी सवाल बच्चों को जानबूझ के इरिटेट और परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है। एक रेक्टेंगल की भुजाओं का रेशियो 2:3 है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 2×3=6। रेक्टेंगल का एरिया दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 गुना, 25 6 का 150। अगर एरिया 25 गुना है तो रेक्टेंगल की लंबाई 5 गुना होगी, 2 का 5 गुना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 का 5 गुना होगी 15 सेंटीमीटर। भाई लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है, तो ही तो एरिया 10 गुणा 15 150 आएगा। हाँ जी। अब एक ट्राइंगल इज फॉर्म्ड यूजिंग, एक ट्राइंगल बनाया जाता है, इज फॉर्म्ड यूजिंग वन साइड इक्वल टू द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल। एक त्रिभुज बनाया जाता है, इसकी एक भुजा रेक्टेंगल की छोटी भुजा के बराबर। रेक्टेंगल की छोटी भुजा कौन सी है? 10 और 15 में 10। वन साइड इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ये जो ट्राइंगल बना रहे इसकी एक भुजा जो है वो क्या है? एरिया का स्क्वायर रूट है। रेक्टेंगल का एरिया 150, 150 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 150 होता है, 25 6 का 150,
25 का 5, 6 का √6। आगे वन साइड इक्वल टू हाफ ऑफ लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल, है ना। एक साइड जो है रेक्टेंगल की लार्जर साइड का आधा, रेक्टेंगल की बड़ी साइड है 15, 15 का आधा 7.5। तो ट्रायंगल की एक भुजा रेक्टेंगल की बड़ी वाली साइड 15 का आधा है। तो आपसे पूछा पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 10 + 7.5 17.5 + 5 √6 सेंटीमीटर, ए आंसर है। देखिए सवाल कितना माहौल बना रहा है, लेकिन इस सवाल में 2 पैसे का दम नहीं है मेरे भाई, ऐसे आ जाते हैं उल्टे सीधे सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 47 करो, करिए बच्चे। अब यहां पे मैं एक स्पेशल कैटेगरी के सवाल करवाऊंगा आपको, आगे करते हैं बच्चों। स्पेशल सवाल है ना, ध्यान से सुनेगा प्यारे मित्र। ये वो सवाल है जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 फिगर को मिक्स कर देते हैं, लेकिन आपको सबके फॉर्मूले याद हैं तो आप भी रुकना मत। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुच साइड आर 65 मीटर, 72 मीटर एंड 97 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुच साइड आर इन द रेशियो ऑफ 5:13। एक ट्रायंगल का एरिया उस रेक्टेंगल पार्क के एरिया के बराबर है जिसकी साइड का रेशियो 5:13 है। आपसे पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इस आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। तो बेसिकली एक ट्रायंगल का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ये जो ट्रायंगल है 65 72 97, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट है बच्चों। ये मैंने लिखवाया है 65 72 97 एक ट्रिपलेट है, ये समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 65 है, ये 72 है और ये 97 है। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया एक पार्क के एरिया के बराबर है जिसकी भुजाओं का रेशियो है 5:13, है ना। इसकी भुजाओं का रेशियो 5:13 है, उल्टा लिख दिया मैंने, 5:13, दोनों का एरिया बराबर है। ठीक बच्चे, तो आपसे पूछा पार्क का परिमाप, तो एरिया को जब बोला है सवाल में दोनों का एरिया बराबर है तो एरिया को बराबर करो। अब रेशियो दिया रेक्टेंगुलर का जो है यहां पे भुजाओं का, तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर क्या आएगा रेक्टेंगल का, 13 + 5 18, 18 का दुगुना 36, पेरीमीटर 36 होगा। तो आंसर 36 का मल्टीपल आना चाहिए, वो तो सारे ही ऑप्शन है, सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी रेक्टेंगल की भुजाओं का रेशियो 5:13 है, भुजाओं का रेशियो, तो रेक्टेंगल का वो क्या होगा, एरिया क्या होगा, 5 × 13 65। तो भैया इस सवाल के हिसाब से रेक्टेंगल का एरिया आएगा 5 × 13 65, जबकि क्वेश्चन के अनुसार रेक्टेंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, राइट एंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, 1/2 65 × 72 मीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे मेरे भाई यहां पे 65 से 65 कट गया, 2 से 72 कटा, 36 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई है 36 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया 36 गुना हो रहा है। अगर एरिया 36 गुना हो रहा है ना, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं, एरिया 36 गुना और मीटर पेरीमीटर नापते हैं मीटर में, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा, 6 गुना। तो आयताकार का पेरीमीटर जो होगा वो 36 का 6 गुना होगा, 216, ये आंसर है। ऐसे ही ये बताइए बच्चों, एक आयताकार खेत का एरिया, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96 110 146 मीटर है, एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है जिसकी साइड का रेशियो 3:2 है। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या है, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम ही तो सवाल है, बस यहां पर क्या डेटा अलग है। एक ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया, ट्रायंगुलर की साइड दे रखी है 96 110 146 मीटर है, ये एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, रेक्टेंगल की साइड का रेशियो दिया है 3:2। क्या पूछा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का,
रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 3 + 2 5, 5 का दुगना 10, पेरीमीटर 10 है। अब बताओ बच्चे, अब प्यारे भाई यहां पे रेक्टेंगल का एरिया अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा 3 दूनी 6। रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ये ट्राइंगल कैसा है? ज्यादातर ऐसे सवाल राइट एंगल पे ही बनते, राइट एंगल ना होता तो हीरोज फॉर्मूला लगाते। 96, 110 और 146 किससे कट रहा है? 2 से, 2 से काटो, 96 48 बार, 2 से 110 55 बार, 2 से 146 73 बार, 48 55 73, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट बच्चों, अगर ये ट्रिपलेट है जिसमें ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये 96 और 110 90 डिग्री बनाने वाली साइड होंगी, तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड गुणा 1/2, 96 गुणा 110 मीटर स्क्वायर। तो मैंने रेक्टेंगल के एरिया को प्यारे दोस्तों इक्वल कर दिया ट्राइंगल के एरिया से। बस इतना सब सवाल है। 6 से 96 कट जाएगा प्यारे दोस्तों 16 बार, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहां पे 880 मीटर स्क्वायर। 8 गुणा 110 880, यानी कि एरिया 880 गुना है। जब मैं एरिया को इक्वल करता हूं तो एरिया का मल्टीपल 880 हो रहा है, एरिया 880 गुना है, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा? पेरीमीटर होगा 880 का अंडर रूट। अब आप मुझे बताओ 880 का अंडर रूट कितना आएगा? 880 किससे कटता है? 880 कटता है 16 से, 16 गुणा 55, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, और है ना 55 का आएगा रूट 55, 4 रूट 55 टाइम्स है। 16 का 4, 55 का रूट 55, तो पेरीमीटर भी क्या आएगा? पेरीमीटर भी 4 रूट 55 गुना होगा। पेरीमीटर भी 10 का 4 रूट 55 गुना होगा, यानी कि 40 रूट 55 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल एक कराओ। The area of a square is 1156 centimeter square. What the respective ratio between the length and the breadth of a rectangle whose length is twice the side of a square and whose breadth is 14 centimeter less than the side of a square? ऐसे फर्जी सवालों में कोई रोना है आपके लिए? नहीं। एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का बेसिकली क्या पूछा है? लंबाई चौड़ाई का रेशियो आपसे पूछा है। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 1156 है। वर्ग का एरिया अगर 1156 है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? 1156 का अंडर रूट। स्क्वायर की साइड आएगी 1156 का अंडर रूट, यानी कि 34 सेंटीमीटर। याद होना चाहिए 1 से लेकर 50 तक वर्ग। पूछा उस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ का रेशियो क्या है जिसकी लंबाई स्क्वायर की साइड से डबल है, यानी कि स्क्वायर की साइड है 34, 34 का डबल 68, और चौड़ाई स्क्वायर से 14 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई स्क्वायर की साइड 34 से 14 सेंटीमीटर कम है 20, तो रेशियो क्या है लंबाई चौड़ाई का? 4 से काटेंगे 17:5। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 50। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। रेक्टेंगल की लंबाई 10, चौड़ाई 8 है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ध्यान से, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 10 + 8 18 का दुगना 36, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 36 आ गया, 36 सेंटीमीटर। तो वर्ग का पेरीमीटर भी 36 है, तो अगर वर्ग का किसी वर्ग का परिमाप 36 है तो वर्ग की भुजा होगी 9, है ना, क्योंकि पेरीमीटर भुजा का 4 गुना होता है, तो भुजा 9 आएगी। तो एरिया क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया आएगा भैया भुजा का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 आंसर है। स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 81। चलिए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 51 नंबर, करो जल्दी से, क्या आंसर है केशव?
पानी करना। एक आयत की लंबाई एक स्क्वायर की भुजा से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई स्क्वायर की साइड से 4 मीटर कम है। अगर स्क्वायर का एरिया 567 स्क्वायर मीटर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत गजब सवाल है ये, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। आपको एक स्क्वायर का एरिया दिया है 567, अगर आप इस स्क्वायर की भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट आएगी। नहीं, मान लो मैंने, मेरे प्यारे भाई, मैंने मान लिया कि माना स्क्वायर की जो साइड है वो ए है। हालांकि स्क्वायर की साइड की वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्तों, 567 का अंडर रूट, पर मैं वो निकालूंगा नहीं। मैंने स्क्वायर की साइड को ए मान लिया, ए मान लिया। अगर स्क्वायर की साइड ए मान लेते हैं तो रेक्टेंगल की लंबाई क्या है, रेक्टेंगल की लंबाई स्क्वायर की साइड से 4 मीटर ज्यादा है। रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है, स्क्वायर की साइड से 4 मीटर कम है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि a+4 इंटू a-4 ये आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई करके, ये फॉर्मूला बन गया अलजेब्रा का, a+b गुणा a-b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 16, ये बन गया। अब आप सीधा यहां देख सकते हैं कि a स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का एरिया। अगर किसी स्क्वायर की साइड a है तो उसका एरिया होता है भुजा का वर्ग। स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया है ए स्क्वायर 567, सीधा एरिया 567 आ गया। 567 में से 16 घटाएंगे तो 551 मीटर स्क्वायर आ गया। रेक्टेंगल का एरिया डी ऑप्शन। चलिए, सवाल नंबर है आपके सामने 52, आज की क्लास का आखिरी सवाल। बनाइए, करो। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में से हर एक का पेरीमीटर 160 है। रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 100 मीटर स्क्वायर कम है। रेक्टेंगल की लंबाई क्या है, लंबाई बताना है, बताओ बच्चों। कौन करेगा बच्चे ये सवाल। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में हर एक का पेरीमीटर 160 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, 160 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी यहां पे 80। स्क्वायर की भुजा अगर ए है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भुजा का 4 गुना, भुजा का 4 गुना 160 है तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी 40, स्क्वायर की साइड 40 आ गई। ठीक है ना बच्चों। बोला है रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से 100 मीटर स्क्वायर का, मैं रेक्टेंगल का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया जो है स्क्वायर के एरिया से 100 मीटर स्क्वायर कम है, स्क्वायर के वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। अगर स्क्वायर की साइड 40 है तो स्क्वायर का एरिया आएगा भुजा का वर्ग। रेक्टेंगल के एरिया स्क्वायर के एरिया से 100 मीटर स्क्वायर कम है, यही होगा कि नहीं भाई। अगर वर्ग की भुजा 40 है तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा का वर्ग, 40 का वर्ग 1600। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई की जो वैल्यू है स्क्वायर के एरिया 1600 से 100 कम है, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया है 1500। 1600 माइनस 100। आपसे क्या पूछा, आयत की लंबाई। तो भैया ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके 1500 आए, जोड़ के 80 आए। कोई मूर्ख भी बता देगा 5 तिया 15 होता है, 50 गुणा 30 1500, और ये आगे बच्चे 50 प्लस 30 80, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 मीटर है, लंबाई 50 मीटर आ गई, आंसर है, खत्म। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कल मैं आपको अच्छे अच्छे रेक्टेंगल में रास्ते वास्ते वाले एरिया बताऊंगा, है ना। ट्रेपेजियम का एरिया बताऊंगा, रोम्बस का एरिया बताऊंगा। कल हम इस क्लास को, इस चैप्टर को एंड कर देंगे, मतलब मेंसुरेशन का क्वालिटल कल हम खत्म कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है
आज की क्लास में हमने लगभग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आसान सवाल थे, मुश्किल नहीं थे। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम डेली क्लास की पीएनजी भी साथ साथ अपलोड कराते हैं आपके रिवीजन के लिए। आप खुद के नोट्स भी बनाओ। मैं आपको बता भी देता हूं कि हमारे अब एडवांस मैथ के क्लास नोट्स जो हम बैच में पढ़ाते हैं, हालांकि बैच हर दिन हर महीने अपडेट होता है, तो उसी बैच का जो हमारा रिसेंट बैच खत्म हुआ उसी के हैंड रिटन क्लास नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ के क्लास नोट्स जो बच्चे खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, चाहते हो कि रिवीजन के लिए जल्दी से सब कुछ ये मटेरियल एक जगह लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि आप बताओ कोई भी इतनी प्रैक्टिस नहीं कराता भाई। आज के समय में ज्यादातर बच्चों का गणित कमजोर है, वो गणित मजबूत कैसे होगा? प्रैक्टिस से मेरे भाई। और मैं खूब प्रैक्टिस, अब आयत के सवाल देखो, मैंने 30-35 सवाल आयत के एरिया के करा दिए। क्या आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई? हर तरीके से उल्टा सीधा जितनी भी लैंग्वेज, जितनी भी टाइप बन सकती है, सब कुछ करा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, मजा आया आज की क्लास में? समझ आया? अगर आपको आज की क्लास में समझ आया है, आप सवालों के देखो कितने सवाल कर दे, कहीं एक्स मानने की जरूरत पड़ी नहीं। सारे सवाल मेरे दोस्तों खटाक से, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा, यही बेस्ट तरीका है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाओ, जहां जरूरत है उसको प्रूफ भी करवा दो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए सवाल कराओ, जैसे हमने कराया आज आपको। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।